तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर में हमने देखा था, हमने 6 पार्ट्स किए थे। सबसे पहले जल्दी से 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल किया था। ठीक है, इस चैप्टर को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज हमने कौन सा पार्ट देखा था? फ्लावर। फ्लावर। दूसरा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, है ना। तीसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। चौथा पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, तो देखो हमने कल फ्लावर पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया है, आज हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। तो पहले जल्दी से फटाक से रिवाइज करते हैं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ और आपको बताना है कौन सा पार्ट है, फटाक से बताना। चलो सबसे पहले जो हमने फ्लावर पढ़ा था, जल्दी से बताओ क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हिच इज दिस? व्हाट इज दिस? Sepals. And what is the group of sepals called? Calyx. Very good. Then we are coming. What is this? Petals. Group of petals is called corolla. Very good. Then what is this? The whole part. What is this? The whole part. What is this whole part called? What is this? Pistil. Pistil or carpel. And the group of carpels is known as gynoecium. Gynoecium. Okay. Then what is this? What is this? The whole. Tell me the whole part. This is a stamen. The male reproductive part of the flower is stamen. It has 2 parts, anther and filament. Anther and filament. Okay. So finally we have seen all the parts of a flower. We know all the parts of a flower. Now yesterday what we have read about male reproductive part. हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में देखा था। इसमें हमने देखा था, फिर से शुरू करते हैं। भी देखो स्टेमन पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं मतलब कल, आज रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। स्टेमन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. This is anther. This is filament. This is bilobed. Anther is what? Bilobed होता है, 2 लोब होते हैं anther में. This is the distal end. Distal मतलब this is the distal end. ये distal है या proximal? Yes, very good. This is the proximal end. Proximal मतलब P for proximal, P for pass. And this is the distal end. ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेमन। फिर हमने क्या किया था? हमने स्टेमन को ऐसे काटा था और उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो कल हमने क्या पढ़ा था? वॉट एवर वी हैव रेड यस्टरडे, इट वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उस पार्ट में हमने कैसे देखा था? इस तरह से, इट वाज लाइक दिस ना, ऐसे। तो व्हाट इज दिस? टेल मी फास्ट, जल्दी से, रिवीजन चल रहा है, जल्दी से बोलो। व्हाट इज दिस? थीका। थीका, 4 थीका है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? हम लोग एंथर देख रहे हैं। एंथर को हमने इस तरह से काटा हुआ है और अभी हम एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज थीका, दिस इज थीका, दिस इज थीका, दिस इज थीका। 4 थीका होते हैं। उसके बाद ये क्या है? हर थीका में क्या है? माइक्रोस्पोरांजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरांजियम। माइक्रोस्पोरांजियम, ये माइक्रोस्पोरांजियम जो होता है, दिस इज फुल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर पूरा भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस मतलब जो जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो स्पोर्स पैदा कर पाए। ठीक है, इट कैन जनरेट स्पोर्स। व्हाट इज स्पोरोजिनस? जो स्पोर्स जनरेट कर पाए। ठीक है, तो दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये बनाता है फाइनली, इसी से हमारे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। हमें पता है ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसी से हमारा फाइनली जो है माइक्रोस्पोर्स क्या है? पॉलन ग्रेन। ये हम आगे देखेंगे। पॉलन ग्रेन से क्या बन जाता है? मेल गैमीट फ्लावरिंग प्लांट का। तो देखो ये हमारा माइक्रोस्पोरांजियम था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर क्या बताया था मैंने? जस्ट बाहर इट इज कवर्ड बाय लेयर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्पोरोजिनस के जस्ट बाहर कौन सी लेयर है? टेपटम। काम क्या है टेपटम का? टेपटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि जो ये माइक्रोस्पोरांजियम है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर बनने हैं सारे पॉलन ग्रेन्स। अब उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, इनके अंदर जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे। अब इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसलिए जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज टेपटम एंड दिस प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा देखा था?
आउटर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी थी? जल्दी बोलो, आउटर मोस्ट लेयर बोलो, कौन सी लेयर है? ठीक, एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सी लेयर थी? ये वाली। वेरी गुड, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम, और फिर इसके बाद ये बीच में जितना भी है, जितनी भी लेयर्स हैं बीच की, ये ये सारी, यहाँ पे जो कुछ भी है टेप्टम और एंडोथीशियम के बीच में, सब क्या है? अच्छा, माइक्रोस्कोप, मिडिल लेयर्स। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा था? हमने 4 थीका देखा था। 4 थीका, द नेम्स ऑफ 4 थीका। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे 4 थीका का नाम पूछा जाएगा। टेल मी द नेम्स ऑफ 4 थीका फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सपोज आई एम आस्किंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड क्या है? जल्दी बोलो, टेप्टम, टेप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस। और इसका मैंने एक निमोनिक बताया था, क्या था? एपी एंड, एपी एंड मेटा। अपी और मीता, अपी और मीता फ्रेंड्स हैं, अपी और मीता फ्रेंड्स हैं। अपी फॉर, दिस इज नॉट एपिडर्मिस, एंड फॉर एंडोथीशियम, मीता। मी मतलब मिडिल लेयर, और ता मतलब टेपिटम। क्लियर?